हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक एग्ज़ाम एंड दिस इज़ डॉक्टर विपिन। आज हम दोबारा से अपने पॉलिटी के सेशन पे जाएंगे। आज हम दोबारा से अपने पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो ये पॉलिटी का ही हमारा लास्ट सेशन होगा, इसके बाद हम जो सेशन में डिस्कस करेंगे वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। तो आज के पॉलिटी के क्वेश्चंस में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस इन द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द टाइम। ऑप्शन ए 51st अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 52nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 53rd अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 54th अमेंडमेंट। एंटी डिफेक्शन प्रोविजन जो होती है ये दल बदलने के विरुद्ध लॉ है हमारा। जो ये चीज़ आई थी 52nd अमेंडमेंट के दौरान आई थी और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल भी है। सो इसमें जो एंटी डिफेक्शन प्रोविजन है ये कौन सी अमेंडमेंट के दौरान है? डेट इज ऑप्शन बी 52nd अमेंडमेंट। क्लियर। Next question is Andhra Pradesh was created as a linguistic state in option A 1950, option B 1953, option C 1956, option D 1961। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश है हमारी कंट्री की पहली लिंग्विस्टिक स्टेट थी। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो हमारी स्टेट्स थी तो रैंडमली हमने उसको यूनाइट कर दिया था। लोगों को एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आ रही थी एंड जिसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। और आंध्र प्रदेश जो हमारा फर्स्ट स्टेट है लिंग्विस्टिक स्टेट में लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर डिवाइड किया था। ये स्टेट हमने मद्रास से डिवाइड करी थी। मद्रास को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में तेलुगु स्पीकिंग लोग रहते थे और जो आपके तमिलनाडु हैं उसमें तमिल स्पीकिंग लोग। सो इसमें जो ऑप्शन बी है 1953 दैट इज द राइट आंसर। एक चीज और, जो हमारी लास्ट स्टेट है 29th स्टेट ऑफ इंडिया वाज तेलंगाना। तेलंगाना भी जो है हमने आंध्र प्रदेश से निकाली है। ठीक है, तो इट मींस कहने का मतलब पहली स्टेट भी आंध्र प्रदेश और लास्ट स्टेट भी आंध्र प्रदेश से ही निकली है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल इमरजेंसी एज आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स may be proclaimed under which of the following circumstances? Option A failure of constitution machinery, option B external aggression, option C internal disturbance, option D war, external aggression और internal disturbance। नेशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 के दौरान लगती है। जब भी ये नेशनल इमरजेंसी लगती है हमेशा प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, उसके बाद हमारी नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। नेशनल इमरजेंसी हमेशा 6 मंथ के लिए लगती है पहले और अनलिमिटेड टाइम के लिए लग सकती है। तो इसके जो रीजंस होते हैं वो वॉर भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल एग्रेशन भी हो सकता है, वो इंटरनल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड है इसको हमने आर्म्ड रिबेलियन में भी चेंज किया है 42nd अमेंडमेंट के दौरान। सो इसका जो राइट आंसर होगा नेशनल इमरजेंसी का दैट इज द डी ऑप्शन, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। पहली बार इंडिया में एक्सटर्नल एग्रेशन के दौरान इंडिया चाइना 1962 के अकॉर्डिंग लगी थी हमारी नेशनल इमरजेंसी। 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे और इंटरनल डिस्टर्बेंस 1975 इंदिरा गांधी के टाइम पे लगी थी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स हैज फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार? ऑप्शन ए वंस, ऑप्शन बी 4 टाइम्स, ऑप्शन सी 5 टाइम्स, ऑप्शन डी नेवर। फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो आर्टिकल नंबर है दैट इज 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमेशा आपके प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं इन कंसल्टेशन विद द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब क्या है कि जब हमारी कंट्री में पैसा खत्म हो जाए, फाइनेंस खत्म हो जाए, तब जाके हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। और अभी तक इंडिया में कभी भी हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। तो ऑप्शन डी नेवर इज द राइट आंसर। आपको पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा आर्टिकल अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो जो आपका आर्टिकल 360 है वो अभी तक कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, दैट इज ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि कितनी बार हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, तो कभी भी नहीं लगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी सो फार? ऑप्शन ए नेवर, ऑप्शन बी ओनली वंस, ऑप्शन सी ओनली ट्वाइस, ऑप्शन डी थ्राइस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति कब नेशनल इमरजेंसी जो आपकी आपातकालीन स्थिति कब घोषित करते हैं? कितनी बार हमारी नेशनल इमरजेंसी को घोषित किया गया है ये अभी हमने डिस्कस किया है। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस 3 रीजन है जिसके कारण प्रेसिडेंट अनाउंस कर सकते हैं और तीनों ही बार हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी है। तीनों ही रीजंस के कारण 1962 इंडिया चाइना, 1971 इंडिया पाकिस्तान
एंड 1975 एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। सो हमारी जो नेशनल इमरजेंसी अभी तक कितनी बार लगी है? थ्राइस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस इन द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए 38 अमेंडमेंट 1975, ऑप्शन बी 40th अमेंडमेंट 1976, ऑप्शन सी 42 अमेंडमेंट 1976, ऑप्शन डी 44 अमेंडमेंट 1979। प्रेम्बल क्या है? प्रेम्बल इज द प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीफेस का मतलब है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट चैप्टर है। क्लियर? तो प्रेम्बल जो है आपका एक बार अमेंड हुआ है 42nd अमेंडमेंट 1976। उस अमेंडमेंट के दौरान हमने 3 वर्ड ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट का मतलब समाज के लिए काम करना है, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, जो हमारी कंट्री का कोई भी धर्म नहीं है, दैट इज द कंट्री हैज नो रिलीजन। एंड इंटीग्रिटी यानी कि ब्रदरहुड, भाईचारा बना के रखना है, यूनिटी बना के रखनी है। सो जो हमारा अमेंडमेंट हुई है दैट इज सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 42nd अमेंडमेंट 1976। Next question is why which amendment act the fundamental duties of the citizen are included in the Indian Constitution? Option A 42nd amendment, option B 56th amendment, option C 73rd amendment, option D 98 amendment। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये हमारी 1976 में ऐड हुई थी 42 अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। स्वर्ण सिंह कमेटी थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी और अब हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और 11th वाली जो ऐड करी थी हमने 86 अमेंडमेंट के दौरान ऐड करी है। सो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड करी गई, किस अमेंडमेंट के दौरान, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 42 अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया वाज लोअर्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। यानी कि हमारी वोटिंग एज जो है 21 साल से 18 साल कौन सी अमेंडमेंट के दौरान हुई? ऑप्शन ए 57, ऑप्शन बी 59, ऑप्शन सी 61, ऑप्शन डी 63। जो हमारा सी 61 इज द राइट आंसर। 61st अमेंडमेंट के दौरान हमने 21 साल से 18 साल एज कर दी थी हमारी वोटिंग की। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट वाज सेड टू बी ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि हमारी किस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं? ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 50। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मैक्सिमम चेंजेस हमने किस अमेंडमेंट के दौरान किए हैं, दैट इज ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रेम्बल हमारा एक बार अमेंड हुआ है जिसमें हमने 3 वर्ड्स ऐड करवाए थे, अभी लिखा था हमने, याद किया था। आपका 42nd अमेंडमेंट के दौरान सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड हुआ था। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट के दौरान ऐड हुई हैं। प्रेसिडेंट जो हमेशा काम करते हैं वो कंसल्ट करते हैं आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, ये भी हमारा जो है 42 अमेंडमेंट के दौरान ऐड हुआ है। तो इसका मतलब जितने मैक्सिमम चेंजेस हुए हैं वो 42 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हुए हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the right to property was removed from the list of fundamental rights enlisted in the Constitution of India through which one of the following amendments? Option A 23rd, option B 44, option C 73rd, option D 76। पहली बात तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है आज हमारा एक लीगल राइट है, पहले ये हमारा फंडामेंटल राइट था और फंडामेंटल राइट जो पहले थे वो 7 थे, अब हमारे 6 फंडामेंटल राइट हो चुके हैं। लेकिन J&K वाले लोगों के पास अभी भी 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके पास राइट टू प्रॉपर्टी भी अभी हमारा उनके पास फंडामेंटल राइट है और हमारा बाकी जम्मू कश्मीर को छोड़ के हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा लीगल राइट रह चुका है। ये 44 अमेंडमेंट 1978 के दौरान इसको रिमूव किया गया था और ये हमारा लीगल राइट बना दिया गया था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इंटीग्रेटेड सिक्किम एज ए फुल फ्लैश स्टेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सिक्किम को फुल फ्लैश स्टेटस कब मिला था इंडियन यूनियन में? ऑप्शन ए 34 अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 35 अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 36 अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 37 अमेंडमेंट। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है दैट इज 36 अमेंडमेंट के दौरान हमने फुल फ्लैश स्टेटस दिया था सिक्किम को, जो कि आपका 1975 में इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है एसोसिएट स्टेट का मतलब हमने पार्ट बनाया है सिक्किम को इंडिया का, तो वो 35 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हुआ था, अदरवाइज 36 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हुआ है फुल फ्लैश स्टेट का। तो यहाँ पे फुल फ्लैश स्टेट बोला गया है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज 36 अमेंडमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड इन न्यू आर्टिकल
21A providing right to education in the constitution. Option A 86 amendment, option B 87 amendment, option C 88, option D 89 amendment. तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A जो 86 अमेंडमेंट के दौरान ऐड किया गया था, यही हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। वहां पे पेरेंट्स की ड्यूटी है पढ़ाना और यहाँ पे हमारा राइट है, हम पढ़ेंगे। 86 अमेंडमेंट के दौरान 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाना पेरेंट्स की ड्यूटी है, ये हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटी थी। और फंडामेंटल राइट जो है हमारा 21A राइट टू एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान, जो हमने 86 अमेंडमेंट 2002 के अकॉर्डिंग हमने ऐड किया था आर्टिकल 21A में। क्लियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्किम बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन बाय द फॉलोइंग। ऑप्शन ए 30th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 34 अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 35 अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 36 अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था। एसोसिएट स्टेट का क्वेश्चन आएगा तो 35 अमेंडमेंट है। ऑप्शन अगर क्वेश्चन फुल फ्लैश स्टेट का आया तो 36 अमेंडमेंट होगी। तो अगर इन्होंने पूछा कि कौन से ईयर में इंप्लीमेंट हुआ तो 1975 के अकॉर्डिंग हमने इसको सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का स्टेटस दिया था। क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग एसोसिएट स्टेट, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज 35th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट दिल्ली हैज बिकम नेशनल कैपिटल रीजन। 61 अमेंडमेंट, 69 अमेंडमेंट, 71 अमेंडमेंट, 79 अमेंडमेंट। तो जो हमारा 69 अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट के दौरान हमने दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी और नेशनल कैपिटल रीजन का स्टेटस दिया था। ये आपको याद करना पड़ेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग Constitutional Amendment Act seeks that the size of the Council of Ministers at the center and in the state must not exceed 50% of the total number of Legislative Assembly of that state respectively. Option A 91st, option B 93rd, option C 95th, option D 97. तो जो हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो जिसको प्राइम मिनिस्टर आपके नॉमिनेट करते हैं और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो ये हमारे 15% ऑफ द लोकसभा सीट से ज़्यादा नहीं हो सकते। जो ये ऐड किया गया था वो 91st अमेंडमेंट के दौरान किया गया था। तो इसका लिए जो हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर बनता है, दैट इज ए 91st इज द राइट आंसर, 91st अमेंडमेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र अशोक चक्र डिपिक्टेड ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 34। आई थिंक ये सभी को क्वेश्चन पता होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 24 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल एनिमल टाइगर ऑफ द इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन पैंथेरा लियो, ऑप्शन बी पैंथेरा टिग्रिस, ऑप्शन सी एलिफेसिंडिकस, ऑप्शन डी बोस्टो मैस्टिकस। तो जो टाइगर वर्ड है यहाँ पे एक ऑप्शन है टिग्रिस, ऑप्शन बी में टिग्रिस वर्ड आ रहा है, टिग्रिस मींस टाइगर, तो ऑप्शन बी इज द पैंथेरा टिग्रिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द जन गण मन व्हिच लेटर बिकेम नेशनल एंथम ऑफ इंडिया फर्स्ट संग एंड वेयर। ऑप्शन ए 24 1915 इलाहाबाद, ऑप्शन बी 24 जैन 1915 दिल्ली, ऑप्शन सी 26 दिसंबर 1942 इन कैलकाटा, ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911 इन कैलकाटा। जनगण मन को नेशनल एंथम का स्टेटस 24 जनवरी 1950 को दिया गया था, लेकिन जो पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता सेशन आईएनसी के, उसमें गाया गया था। तो ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911 इन कैलकाटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी सेशन इज द व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल फ्रूट मैंगो ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए मैंगीफेरा इंडिका, ऑप्शन बी पायरस मेलस, ऑप्शन सी मूसा पैराडिसिका, ऑप्शन डी सीडियम गुआजवा। मैंगो वर्ड है, मैंगो जो हमारा नेशनल फ्रूट है, ये इसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। सो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी का सेशन यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये क्वेश्चंस पढ़ के, और ये जो हैं पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एसएससी सीजीएल में आपको बहुत हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस। तो आगे इसके बाद हम हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो हमारे नेक्स्ट सेशन में होगा। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।